नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार आप सभी को मॉर्निंग टू इवनिंग क्लासेज पर स्वागत करते हैं। चलो दोस्तों, आज 2 दिन के बाद क्लास ले रहे हैं। थोड़ा काम था दोस्तों। चलो, नाउन पढ़ा रहे थे दोस्तों, जिसमें सिंगुलर टू प्लूरल बनाना सिखा रहे थे। वो तो हो गया था, हम आगे निकल गए थे नहीं दोस्तों। ठीक है। आज जैसे हम बताने जा रहे हैं दोस्तों कि जैसे मेनी मेनी, उसके बाद मेनी प्लस ए या एन, ये भी नाउन का ही पार्ट है ये दोनों दोस्तों। जैसे अगर दोस्तों इसके बाद अगर नाउन आया तो पीसीएन रहेगा। पीसीएन मतलब दोस्तों प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अगर मेनी के बाद ए या एन आ जाए, मेनी के बाद ए या एन आ जाए तो नाउन आएगा एस सी एन, मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर ऐसे लिखा हुआ रहे तो वर्ब प्लूरल, अगर ऐसे लिखा हुआ रहे, इस तरह से लिखा हुआ रहे तो वर्ब सिंगुलर। ठीक है दोस्तों। जैसे बोलेंगे मेनी बॉयज आर प्लेइंग, ठीक। लेकिन वही बोलेंगे मेनी आर वाई, तो इज करेंगे प्लेइंग। ठीक है दोस्तों। बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं, यहां पर ही होगा दोस्तों बहुत सारे में से एक लड़के खेल रहे हैं, बहुत सारे में से एक लड़के खेल रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा। मेनी के बाद अगर कोई नाउन आया तो केवल पीसीएन आएगा। मेनी के बाद अगर कोई नाउन आया तो केवल पीसीएन आएगा, वर्ब प्लूरल लगेगा। अगर मेनी के बाद ए या एन आ जाए तो नाउन केवल एससीएन आएगा और वर्ब सिंगुलर रहेगा। ठीक है। चलो, आगे देखो दोस्तों, एनी या वन, एनी या वन, एनी या वन के बाद अगर कोई नाउन आता है, अगर कोई नाउन आता है तो केवल आएगा दोस्तों एस सी एन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एनी या वन के बाद कोई नाउन आता है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा। लेकिन अगर एनी या वन के बाद ऑफ आ जाए, एनी या वन के बाद ऑफ आ जाए तो यहाँ जो नाउन रहेगा दोस्तों पीसीएन रहेगा। कैसा रहेगा नाउन? पीसीएन रहेगा। लेकिन वर्ब कैसा रहेगा दोस्तों? वर्ब रहेगा सिंगुलर। यहाँ भी वर्ब सिंगुलर, यहाँ भी वर्ब रहेगा सिंगुलर, यहाँ भी वर्ब रहेगा सिंगुलर। ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ हम लिखते हैं एनी बॉय, एनी बॉय ऑप्शन देते हैं और लिखते हैं वन ऑफ द was stolen my pen। चलो यही ऑप्शन यहाँ भी है, दोनों ऑप्शन वही ऑप्शन। चलो यहाँ है, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर तो कहोगे ये V1 है तो यहाँ ये हो जाएगा, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। ये इसलिए नहीं हुआ दोस्तों क्योंकि ये V1 है। अगर ये V3 रहता तो ये भी हो जाता। अरे तो ऐसे होता ही नहीं दोस्तों। अगर ई जाएगा तो भीतर तो खोजबे करेगा, अगर मैं ई जाएगा तो यहाँ पर ही
V4 खोजेगा, क्योंकि ये जा रहा है एक्टिव में जा रहा है ना दोस्तों, एक्टिव में जा रहा है तो इज जाएगा, तो V3 तो आ नहीं सकता है, क्योंकि इज एम के बाद जब V3 आता है तो पैसिव में चल जाता है। तो यहाँ इज अगर भराएगा तो यहाँ या तो यहाँ पर केवल केवल V4 आता तो इज भराता, यहाँ अगर V3 आता तो इज नहीं भराता, क्योंकि यह सेंटेंस एक्टिव में जा रहा था। ये तो प्लूरल है दोस्तों, वो तो नहीं होगा। अब यहाँ क्या भराएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या भराएगा, जैसे लिखा हुआ है कैन, हैज, इज, आर, यहाँ क्या भराएगा दोस्तों, यहाँ पर तो ये नहीं भराएगा दोस्तों को, कैसे, क्योंकि यहाँ ये V3 है ना दोस्तों, V3 है। और अभी बोले इज भी यहाँ नहीं भराएगा दोस्तों, क्योंकि V3 है, इजेमार के बाद V3 आता है, लेकिन जब इजेमार के बाद V3 आता है तो सेंटेंस पैसिव में जाता है, ये सेंटेंस पैसिव में नहीं जा रहा है, क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट आया हुआ है, ठीक है, इसलिए इज नहीं होगा, हमारा होगा हैज, ना कि ये। देखो हमारा ये प्लूरल, ये नाउन प्लूरल है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट ये है, ना कि ये। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि ये समझ में आया हो। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे दोस्तों देखना, शिप, डियर, फिश, ऑफस्प्रिंग, शिप, डियर, फिश, ऑफस्प्रिंग्स, शिप, डियर, फिश, ऑफस्प्रिंग, पाइस, शिप, डियर, फिश, ऑफस्प्रिंग और ये पाइस। ठीक है दोस्तों, ये ऐसा नाउन है, ये सब ऐसा नाउन है दोस्तों जो खुद सिंगुलर होता है और खुद प्लूरल होता है, खुद सिंगुलर होता है दोस्तों। इसके पहले मुझे याद आया, इसके पहले एक वीडियो में हम एग्जांपल दिए थे, जिसमें हम इनवाइटेड लिखे थे दोस्तों, इनवाइटेड के साथ हम आगे जो लगा दिए थे, हाँ लिखे थे एग्जाम्पल, ध्यान में नहीं आ रहा है जब थोड़ा, उसमें हम इनवाइटेड के साथ हमने इन प्रीपोजिशन लगा दिए थे दोस्तों। यहाँ इन नहीं होगा, यहाँ पर टू होगा, उसमें थोड़ा देख लेना। जैसे हम बोलेंगे कभी आई वाज नॉट इनवाइटेड इन योर पार्टी, मुझे तुम्हारा पार्टी में इनवाइट नहीं किया गया था, तो हम शायद वहां इन लगा दिए थे दोस्तों। एग्जाम्पल ये नहीं था, कुछ और वहां पर एग्जाम्पल था, ठीक है। तो लेकिन हाँ ऐसा लिखा हुआ इतना रहेगा, तो वहां पर यहाँ पर इन नहीं लगेगा दोस्तों, इनवाइटेड के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है, इन नहीं लगता। जैसे लिखते हैं, लिखेंगे आई वाज नॉट इनवाइटेड टू योर पार्टी, मुझे तुम्हारे पार्टी में इनवाइट नहीं किया गया था, तो इन नहीं टू लगाएंगे दोस्तों, उसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। इसके जस्ट पहले वाला वीडियो में हम ऐसा एग्जांपल दिए थे। चलो आ जाते हैं यहाँ पर, तो शिप, डियर, फिश, ऑफस्प्रिंग्स और पाइस, शिप, डियर, फिश, ऑफस्प्रिंग और पाइस, ये नाउन खुद में सिंगुलर भी है, खुद में प्लूरल भी है, खुद में सिंगुलर भी है और खुद में प्लूरल भी है। ठीक है दोस्तों, शिप, डियर, फिश, ऑफस्प्रिंग और पाइस। शिप माने क्या होता है दोस्तों, तो कहेंगे एक होता है शिप, SHIP शिप, एक होता है SHEEP शिप। ये होता है शिप माने क्या होता है, जहाज, SHEEP शिप माने ये क्या होता है, भेड़। डियर माने हरिण, डियर माने हरिण, और ये फिश माने फिश, मछली। ऑफस्प्रिंग मतलब होता है बाल बच्चा। पाइस माने पैसा, पाइस माने पैसा, एक पैसा दो पैसा जो खाते हैं। जैसे हम बोलेंगे, जैसे अगर हमको बोलना रहेगा 1 पैसा, एक पैसा, एक पैसा, तो ऐसे लिख देंगे।
और बोलना रहेगा 2 पैसा, 2 पैसा। तो ऐसे नहीं लिखेंगे 2 पैसा, ये खुद सिंगुलर रहेगा, खुद प्लुरल रहेगा, यहाँ यस नहीं लगाएंगे। जैसे लिखना रहेगा डी आ डियर, आ डियर, और फिर अगर लिखना रहेगा 2 डियर, तो ऐसे लिख दोगे दोस्तों, तो फिर ये गलत हो जाएगा। 2 डियर्स नहीं, डियर ही रहेगा, 2 डियर ही रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार फिश है, 5 फिश होगा, ये सही है, ना कि 5 फिशेज, ना कि ये सही है दोस्तों। 5 फिश होगा, ना कि 5 फिशेज होगा, ठीक है दोस्तों। 5 फिश ना कि 5 फिशेज, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं, मतलब ये खुद में सिंगुलर रहेगा, खुद में प्लुरल रहेगा। जैसे हम मेनी, मेनी शिप, मेनी शिप होगा, ना कि मेनी शिप्स होगा। ये कोई बर्ड नहीं है, शिप्स कोई बर्ड नहीं है। शिप खुद में सिंगुलर रहेगा, खुद में प्लुरल रहेगा, ठीक है दोस्तों। चलो, तो ध्यान में रखना, शिप, डियर, फिश, ऑफस्प्रिंग और पाइस, शिप, डियर, फिश, ऑफस्प्रिंग और पाइस, इसे ध्यान में रखना दोस्तों। खुद में सिंगुलर रहता है और खुद में ये प्लुरल रहता है। जैसे एग्जांपल हम देते हैं, डियर ग्रेजिंग फील्ड। जैसे अब हम बोलेंगे डियर कर देते हैं, इज हैज आर वर। तो डियर लिखा हुआ रहेगा, डियर, तो यहाँ पर इज कर दोगे, एज नहीं करो, वो नहीं करो। अगर लिखेंगे, जैसे एरर देते हैं, 2 डियर्स आर ग्रेजिंग इन योर फील्ड, नो एरर। तो इसमें एरर कहाँ मारोगे दोस्तों, तुम तो कहोगे कि इसमें एरर है ही नहीं, लेकिन एरर इसमें यहाँ है। 2 डियर्स नहीं होगा, बल्कि 2 डियर होगा, ठीक है। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसको ध्यान में रखना, ठीक है। शिप, डियर, फिश, कम से कम इतना ध्यान में रखना, शिप, डियर, फिश, 3 को ध्यान में रखना दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे एडवाइस, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, न्यूज, ये 3 वर्ड, ये जो वर्ड लिखा है दोस्तों, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, न्यूज, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। ये सब अनकाउंटेबल, देखना दोस्तों, एक एडवाइस ADVIC और एक एडवाइस होता है ADVISC। ये दोनों में क्या अंतर है, ये हमारा नाउन है, सी वाला नाउन है, और एस वाला ये जो है वर्ब है। ये नाउन है और ये वर्ब है दोस्तों, ठीक है। एडवाइस, डिवाइस, ये वर्ब है और ये नाउन है। तो एडवाइस, इंफॉर्मेशन, न्यूज, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, हम इसको प्लुरल नहीं बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों, इसका प्लुरल नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए बताना दोस्तों,
तो क्या होगा, आ न्यूज लिखना सही होगा या गलत होगा? बोलोगे गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बोलोगे गलत हो जाएगा। एन एडवाइस लिखना गलत हो जाएगा, बोलेंगे हाँ ये लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि जब ये अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल के पहले ये एन कैसे लग सकता है? नहीं लग सकता है दोस्तों। अब तुम बताना, योर न्यूज करेक्ट। अब पूछेंगे, बताना यहाँ एज होगा कि आर होगा? एज किया, न्यूज देख के तुम कहोगे कि एस लगा हुआ है तो प्लूरल बना देंगे, तो सॉरी तुम कहोगे एस लगा हुआ है प्लूरल बना देते आर, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तो ये न्यूज ऐसा लिखा ही जाता है, और ये अनकाउंटेबल है। जब ये अनकाउंटेबल है तो ये सिंगुलर हुआ, जब ये सिंगुलर हुआ तो इज होगा ना कि आर होगा। ठीक है। अब तो अब बात है ये हुआ कि अच्छा अब बोलना रहेगा कि दो न्यूज, दो इंफॉर्मेशन, दो एडवाइस दिया गया, तो कैसे बोलेंगे? ऐसे कैसे बोलेंगे? हाँ, तो वैसे अगर बोलना रहेगा दोस्तों, तो पहले आप जो है इसको जो है काउंटेबल तुमको बनाना पड़ेगा। पहले आपको इसको काउंटेबल बनाना पड़ेगा, और इसको काउंटेबल बनाने के लिए इस नाउन के पहले आ पीस ऑफ लिखोगे, आ पीस ऑफ, आ पीस ऑफ इसम के पहले लिख दोगे, जैसे आ पीस ऑफ एडवाइस, a piece of advice, a piece of information। अब दो को करना है तो लिखोगे टू पीसेज ऑफ एडवाइस। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना। चलो आगे देखते हैं। एक है मिसचीफ, मिसचीफ, मिसचीफ मैंने होता है दोस्तों शरारत, ये भी एक अनकाउंटेबल है। वो क्या बात करते हैं, जब कोई कहता है शरारत, इसने आज दो शरारत किया, इसने आज दो शरारत किया, जब ये अनकाउंटेबल है तो इसी का मतलब है कि इसका प्लूरल नहीं बना सकते, हम बोलेंगे नहीं, तो इसके पहले आप मिसचीफ नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हो, गलत हो जाएगा। टू मिसचीफ ऐसे प्लूरल नहीं बना सकते हो, फिर क्या करें? तो इसको भी उसी तरह अगर इसका प्लूरल बनाना चाहते हो तो पहले इसको काउंटेबल बनाना पड़ेगा। काउंटेबल बनाने के लिए इसके पहले आपको जोड़ना पड़ेगा एन एक्ट ऑफ, एन एक्ट ऑफ जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, जैसे एन एक्ट ऑफ मिसचीफ इज बैड। ठीक है, एन एक्ट ऑफ मिसचीफ, एक शरारत, एक शरारत। अगर लिखेंगे टू एक्ट्स ऑफ मिसचीफ आर बैड, दो शरारत। अब यहां हुआ दो शरारत, टू एक्ट्स ऑफ मिसचीफ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ दोस्तों, ना ही करेंगे, तो इसको भी ध्यान में रखना है। एक और वर्ड जैसे ब्रेड, BREAD ब्रेड, तुमको लगता होगा कि ये ब्रेड जो है काउंटेबल है, तो ये ब्रेड भी काउंटेबल नहीं है दोस्तों। बोलने चालने में हम यूज करते हैं, ठीक बात है, लेकिन अगर ग्रामेटिकली अगर सही देखा जाए तो इसको पहले ये अनकाउंटेबल है, इसको काउंटेबल बनाने के लिए इसके पहले आ लॉट ऑफ, आ
लॉप ऑफ लगाना पड़ता है, आ लॉप ऑफ लगाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे लिखना LOAF, आ लॉप ऑफ, आ लॉप ऑफ, आ लॉप ऑफ, ये लगाना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, ये लगाना पड़ता है क्योंकि ये भी ब्रेड भी एक तरह के अनकाउंटेबल है। अगर इसको काउंटेबल बनाना चाहता है तो इस ब्रेड के पहले अ लॉप ऑफ लगाना पड़ता है, आ लॉप ऑफ, अ लॉप ऑफ। ठीक है दोस्तों, अ लॉप ऑफ। अब एक ब्रेड की बात करना है तो लिखना है अ लॉप ऑफ ब्रेड। अगर टू ब्रेड की बात करना है तो लिखेंगे टू लॉप ऑफ, एफ या फिर आते तो VES लगाते हैं दोस्तों, टू लॉप्स ऑफ ब्रेड। इस तरह से लिखा जाता है दोस्तों। ठीक है, अ लॉप ऑफ ब्रेड, अ लॉप्स ऑफ ब्रेड, इस तरह से लिखा जाता है। आशा करते हैं दोस्तों कि ये सब समझ में आया होगा। बस आज का इतना ही तक रहने दोस्तों, फिर हम अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। चलो, थैंक यू दोस्तों।